हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोग से बात करूँगी अंशु के बारे में। अंशु शुभम ऑफिशियल, जो कि सभी लोग जानते होंगे। उनको ऐसे कौन नहीं है जो नहीं जानते होंगे। तो आज मैं उनके बारे में रिएक्शन देना चाहूँगी कि अंशु के घर में आज आई है एक नन्ही सी परी। उनका आगमन हुआ है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि किसी के घर में लक्ष्मी आती हैं। तो उन्होंने आज एक बेटे को जन्म दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशु एंड शुभम, आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक बेटी आपके घर में आई हैं। किसी के घर में भी बेटी आने से उस घर का भाग्य उदय होता है, जैसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बेटी के आने से घर में कितना ज़्यादा खुशी होता है, कितना ज़्यादा वो घर आगे बढ़ता है। बाकी फिर मैं चलती हूँ आगे कि अभी भी उनके घर में खुशी आई है। बच्ची इतना कष्ट करी है वो लड़की, जो कि भगवान ऐसा कष्ट किसी भी लड़की को ना दे। इतने कम उम्र में अपने माँ बाप का साया हट जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य का और कोई बात नहीं हो सकता है। उसके बाद उनके जीवन में अभी खुशियाँ आई हैं, तो लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है। अभी भी एटलीस्ट इस समय में लोगों को उनका साथ देना चाहिए, उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। क्योंकि कितने कष्ट के बाद एक औरत माँ बनती हैं, और वो भी उनका सी सेक्शन से हुआ है। तो सी सेक्शन का दर्द वो मैं समझ सकती हूँ कि कितना दर्द सहने के बाद, कितना कष्ट होने के बाद वो एक सी सेक्शन के बाद लोगों का ऐसा मानना होता है कि जैसे अगला जन्म हुआ हो। जब आप पहली बार धरती पे पैर रखेंगे ना, तो उस समय लगेगा कि पहली बार चलना सीखे हैं। तो इतना कष्ट करने के बाद उनके जीवन में खुशियाँ आई हैं, तो लोगों को उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए, ना कि उनके पीछे अभी भी लगे होना चाहिए। एटलीस्ट हर एक औरत माँ है, और एक माँ का दर्द हर इंसान को समझना चाहिए। तो अभी भी उन पे जो गलत रिएक्शन दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोग उन पे गलत रिएक्शन ना दें, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद उनके जीवन में इतना खुशियाँ मिला है। सभी उनकी फैमिली कंप्लीट हो गए। सासू माँ उनकी बहुत अच्छी है, उनके देवर बहुत अच्छे हैं, ननद इतनी अच्छी हैं। सभी लोग उनका अभी इतना भर भर के उनको प्यार दे रहे हैं, मानो कि उनके जीवन में दूसरी बार खुशियाँ आई हैं। और अंशु को देखकर ही लगता है कि अंशु कितनी बच्ची हैं अभी भी। इतना मतलब हर चीज़ को इतने कम उम्र में इतना कुछ झेलने के बाद इतने स्मूथली हर चीज़ को हैंडल करती हैं, और हमेशा अब हैप्पी रहने की कोशिश करती हैं। तो हैप्पी रहने की कोशिश करती, तो आप लोग भी उनको हैप्पी रहने दीजिए, क्योंकि हर आदमी को अपना जीने का अधिकार होता है। तो आप लोग भी उनकी खुशी में शामिल होइए सब लोग। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, स्पेशली उनके जो उनका शादी में कन्यादान किए थे उन लोग से मैं बोलना चाहूँगी कि अगर अपने बच्चे रहते हैं तो अपने बच्चे की गलती को सभी लोग माफ़ कर देते हैं। तो उनको उनका अगर आप कन्यादान किए हैं एक बेटी समझकर, तो एक बेटी के लिए अभी भी आपको साथ खड़े होना चाहिए। गलती हर एक इंसान से होता है, अपनी बेटी से नहीं होता है। अपनी बेटी से भी बहुत बार गलती होता है लोगों को, लेकिन अपनी बेटी की गलती को लोग माफ़ कर देते हैं। तो ऐसे ही उनको भी अपनी बेटी अगर माने थे, तो आप लोग को माफ़ कर देना चाहिए। कितना भी वो अगर आप लोग को बुरा बोलती है, तो आप लोग को उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए। तो शायद उनको उनके माँ बाप की कमी उनको महसूस नहीं होती, क्योंकि एक बच्चे होने के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग अपने मम्मी पापा को मिस करते हैं। तो उस समय आप लोग खड़ी रहती तो शायद उनको बहुत अच्छा लगता, और आप लोग को जाना चाहिए था। अगर उस समय नहीं गई तो उनकी बेटी को देखने जाना चाहिए था आप लोग को, क्योंकि इस समय तो दुश्मन भी लोग साथ में खड़े होते हैं। तो आप तो उनका कन्यादान किए थे, तो आपको तो खड़े होना चाहिए साथ में। और
ऐसा नहीं है कि अपनी बेटी कभी गलती नहीं करी हैं या किसी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोली हैं, सब बोली हैं, सबको आप लोग माफ़ किए हैं, तो आपको उनको भी माफ़ करना चाहिए था। ये तो आज का रिएक्शन मेरा बहुत छोटा रहेगा, तो आप लोग को मेरे रिएक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उनके प्रति आप लोग क्या सोचते हैं उनके लिए, अंशु शुभम ऑफिशियल के लिए। आप लोग भी उनको ढेर सारा बधाई दीजिए। और अंशु शुभम आप लोग को बहुत 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 मुबारक हो कि आपके घर एक प्यारी सी नन्ही सी परी आई है। तो चलिए अपने मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू।